नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। हथेली का आकार आप देख रहे हैं, आयताकार हथेली है। इसका मतलब है कि करियर के मामले में आने वाले समय में बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से इनका ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत इनको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी औरों के मुकाबले। दूसरी बात, अगर हथेली में देखते हैं तो जो इनकी हृदय की लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप देखें साफ अवस्था में। दूसरी जो इनकी यहाँ पे मस्तिष्क रेखा है, इनकी जीवन की रेखा है, इनकी धन और करियर की रेखा है। ये सभी मिलकर के एक एम का अक्षर बना रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति में बना रहे हैं। इसका मतलब है पूर्व जन्म से ही आपने भगवान शिव और शक्ति का जो रूप होता है, एक संगठित ऊर्जा का जो स्वरूप होता है, उनके प्रति समर्पण की भावना रखी है और जो है उनकी शरणागति रहे हैं। उनको अपने मन में, अपने श्वास श्वास में धारण किया है। और इस जन्म में भी आपके जो इष्ट देव हैं वो एक तो भगवान नारायण की कृपा आपके ऊपर है, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन भगवान शिव और शक्ति, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो है आपके इष्ट देव हैं। इस जन्म में जितना आप उनके अंदर जो है समर्पित की भावना रखेंगे, उनकी शरणागति जाएंगे, उनको मानसिक रूप से ध्यान करेंगे, जीवन में प्रफुल्लता, जीवन में पूर्णता और जीवन में जो है बढ़ोतरी, यश की प्राप्ति आपको होगी। जहाँ नेम फेम होगा वह लग्जरी जीवन आपका व्यतीत होगा। तीसरी बात है, ये आकृति ये भी संकेत कर रही है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रूप में, लग्जरियस रूप में निखर कर आएगी, वो 35वें वर्ष से आएगी। मतलब 35वें वर्ष से 35 ईयर से लेके और 55 ईयर के बीच, सालों के बीच में खूब धन कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बड़ी तेजी से होगा। बहुत ही तेजी से आपके जीवन में धन का आगमन होगा विवाह के बाद। ये भी ये रेखा बता रही है। तो धन रेखा आपकी हथेली में यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। दूसरा जो बहुत अच्छा गुण बन रहा है आपकी हथेली में, ये भी मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है इस हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी हृदय रेखा पे ये इस तरह से है और यहाँ पे एक रेखा यूँ जारी है। विष्णु का सिंबल बहुत सुंदर रूप में बन रहा है हृदय की रेखा के ऊपर, गुरु पर्वत पर। और हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का सिंबल जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहते हैं और माना गया है कि उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष साइन वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर अपने जीवन काल में इस चीज़ को ध्यान से सुने और आत्मसात करें, अच्छे कार्य करते हैं जीवन काल में और अच्छी राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। चाहे देर से मिले, लेकिन अंधेर नहीं होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोगों को हराना जो इनके विरोधी होते हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा जो ये जातक होते हैं ना, ये समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अत्यंत भाग्यशाली ये लोग होते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर गलत राह पर चल के धन कमाते हैं, गलत राह पर चल के अपनी जो है चीज़ों की पूर्ति करते हैं,
तो फिर ये रसातल की ओर जाते हैं और इनको बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो आपको चाहिए अच्छी राह पर चले, अच्छे कार्य करें, ईश्वर सहयोग देगा। और धन के रूप में तो बहुत अच्छे साइन आपकी हथेली में है, एक नहीं एक से ज़्यादा साइन, एक बहुत अच्छा साइन और है, इसके ऊपर भी चलता है। कई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी साइन है। आने वाला समय जो है आपका बहुत सुंदर है, एक भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका है, भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, ईश्वर का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपके परिवार में अभी तक किसी की इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आपकी होने वाली है। थोड़ा सा जो है एकाग्रता रखनी है, एकाग्रता की कमी यहाँ पे नजर आ रही है। फोकस रखना है, मन में दृढ़ विश्वास रखना है और एक तरफ चलना है। जीवन में उस श्रेष्ठता को, उस बुलंदी को हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कर्म करते रहिएगा, पीछे मत हटिएगा। बहुत सुंदर है, लेकिन ये चीज़ें प्राप्त तब होंगी जब आप फोकस रहेंगे, मेहनत करेंगे, जीवन में ढिलाई नहीं बरतेंगे, तो जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। अपनी मेहनत के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे। चलते हैं, एक दो चीज़ें और हैं बहुत अच्छी हैं, वो देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है अपने जो दर्शक हैं, जो तमाम मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से इसको समझना चाहते हैं, या सीख रहे हैं, या आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें केवल और केवल मैं जानकारी से भरे वीडियो डालता हूँ कि हथेली में बनने वाले चिन्ह, रेखाएं, योग, पर्वत, इनका फलादेश कैसे निकालें, किस प्रकार से इन्हें देखा जाता है, किस तरह से साइंटिफिक तरीके से इसका अवलोकन किया जाता है। उस चैनल का वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो मैं प्रत्येक दिन वहाँ वीडियो डालता हूँ। जब भी मैं एक नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अपने समय के अनुरूप आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और अपनी हथेलियों का साइंटिफिक तरीके से अवलोकन कर सकते हैं, उसका फलादेश निकाल सकते हैं। देर मत कीजिएगा, तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल में चले जाइएगा और देखिएगा कितना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। देर मत कीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से। यहाँ पे एक रेखा तो आपकी जो है 54 से लेके 48 से लेके 54 के बीच में सूर्य से मिलन कर रही है। राहु सूर्य से मिलन कर रहा है 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष में, और सूर्य के गुणों में वृद्धि कर इसकी शक्ति को दुगना कर रहा है। तब क्या होता है भाई? मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में ये वृद्धि करेगा इस अंतराल में। अब ये देखिएगा, एक रेखा जो है ये इस तरह से जारी है और ये रेखा 36वें से लेके और 38वें वर्ष के बीच में सूर्य से मिलन कर रही है। क्या होगा भाई? मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में वृद्धि कर रही है। एक रेखा भाई इधर से जारी है, यूं जाती हुई, और अभी पहुंची नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है इस पे चली जाएगी, आपके किस पे? मरकरी के माउंट पे। और ये जीवन काल का कौन सा है? 45वें वर्ष। क्या करेगी ये? व्यापार कर रहे हो तो अपार सफलता या वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी। और जिस तरह से आपके करियर और धन की रेखा सीधी है, निश्चित रूप से ये रेखा दो तरफा इनकम भी देगी। एक
जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके पास होगी। बहुत अच्छे साइन है, यहीं पे नहीं रुक रहा है, एक चीज और भी देखिएगा। अब आने वाले समय में आप किस तरफ जाते हैं, हथेली की रेखा तो साफ बता रही है, लेकिन आपके ऊपर बात है, आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जो है शानदार जो है त्रिकोण आपके सूर्य पे बन रहा है। सूर्य अभी इसको ऊर्जा नहीं दे रहा, अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, रत्ती भर भी जो है इसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। यदि आप सही राह पे चलें, अच्छे कार्य करें, अपने कामों में फोकस रखें, तो निश्चित जो है जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद ही ऐसा समय आने वाला है कि करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। और पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो आप, आर्थिक संपन्ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, कमाएंगे। यहीं पे नहीं रुक रही चीज़ें कहाँ रुक रही हैं? यहाँ देखो, धन और करियर की रेखा इस तरह से जा रही है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही, एक रेखा इनके बीच में जाके, अभी तो पूर्ण नहीं बना, लेकिन भविष्य के लिए राहु का त्रिभुज बन रहा है। राहु को अच्छा कर रहा है 35वें वर्ष के बाद से, लगभग ये 36 से लेके 38वें वर्ष के बाद में एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे अपना फल प्रदान करेगा। अब भाई क्या होता है अगर राहु अच्छा हो जाए तो? राहु अगर किसी के जीवन में अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति जो है फिल्मी दुनिया में खूब सफलता हासिल करता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इसी राहु के पास तो है भाई। राहु अगर अच्छा हो तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता या नेता बन जाता है। राहु अच्छा हो तो जातक कई सारी भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं अच्छी खासी करती हैं। कभी कभी लोग खुफिया विभाग में होते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। और ये राहु अगर बहुत अच्छे भाव में चला गया तो निश्चित रूप में जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा जाता है और ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता है। ऐसा राहु आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा है तो व्यक्ति कहाँ होगा, ये भी तो चीज देखें। ये क्या देखना है? अब देखिए, हथेली आपके सामने है, क्या दिख रहा है? सीधा आप नहीं जानते हैं हस्तरेखा में, फिर भी देखिए क्या दिख रहा है आपको। पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, अनगिनत रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई। यही सबसे गंदा है, यही सबसे नेगेटिव है। ये रेखाएं हैं, ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को इंगित करती है। कहीं ना कहीं मन के अंदर दुविधा है, चीजों में फोकस नहीं है। पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें मन नहीं लगता है, लापरवाही के गुण दे देती है ये। नौकरी की तलाश हो तो नौकरी नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आती है। आर्थिक स्थिति व्यक्ति की धीरे धीरे डावाडोल की ओर जाती है। मानसिक तनाव की स्थिति व्यक्ति को आती है। कहीं ना कहीं अड़चने आना, कामों में काम का सही ढंग से न बनना, राह में अड़चने आना, सफलता की प्राप्ति न होना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, संघर्ष का बढ़ जाना, और कहीं ना कहीं
इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे भी पड़ता है। और ये रेखाएं 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा फल देती हैं। अगर व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली, चीज़ों में फोकस नहीं किया, वैज्ञानिक ढंग से रूटीन नहीं बदला, तो जीवन में कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, कितनी भी अच्छी चीज़ें बन रही हों, लेकिन ये चीज़ सबको ख़त्म कर लेती है। जहाँ गरीबता व्यक्ति के अंदर रहती है, वहीं व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, व्यक्ति के अंदर जो है लापरवाही के गुण, व्यक्ति के अंदर जो है सफल न होने के गुण आ जाते हैं। तो मैं आपको उपाय दूंगा, योग और ध्यान क्रियाएं दूंगा, सुबह की सूर्य क्रिया दूंगा और इससे निपटने का भी उपाय दूंगा। आपको ये जरूर करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो जीवन बदतर रहेगा। जो मैंने अभी चिन्ह बनाए ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आपको सफल होना है तो चीज़ों पे फोकस करना है, मेहनत पे विश्वास करना है और अपनी जीवन को वैज्ञानिक तरीके से चलाना है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे संस्कृत विज्ञान में हमारी जो परंपरा बनाई है जीवन जीने की, उस परंपरा को अपनाना है। प्राकृतिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जीवन को निखारना है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। और ये मानिए, बात मान के चलिएगा, बुलंदियों की वो सीमा तय करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। और धन की वो स्थिति आएगी जो एक रिचता प्रदान करती है, रिच किस्म का व्यक्ति होता है, वो आएगी। लेकिन केवल और केवल आपकी मेहनत से, आपके दिनचर्या बदलने से, आपकी लगन से, आपके पौरुषत्व से, ठीक है ना। तो आपको अभी से लग जाना है। और अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी कुछ समय तक न तो सरकारी योग बन रहे हैं, न कोई बिजनेस के योग बन रहे हैं। केवल और केवल अपने करियर की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रखिएगा। यहाँ पे अगर अंगूठा देखते हैं तो अंगूठा आपका सीधा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 2 3 बहुत सुंदर चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये इस बात का द्योतक है कि एक समय में 35वें वर्ष के बाद, और हो सकता है 40-42 साल में मिले या 35वें वर्ष के बाद से मिलने बैठ जाए, अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। और ज़्यादातर मामलों में मैंने जो अध्ययन किया है, जो प्रैक्टिकल रूप में पाया है, ऐसे व्यक्तियों को 42वें वर्ष में अचानक ही जीवन में तरक्की मिल जाती है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना होगा। और 40वें वर्ष के बाद से ही चीज़ें दिखनी बैठ जाती हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी करता है। और तब ऐसा जातक निर्धन नहीं हो सकता, ऐसा जातक गरीब नहीं रहता है। लेकिन जितना ये देता है, ईगो प्रॉब्लम भी व्यक्ति के अंदर देती है, इससे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। लेकिन धार्मिकता भी देता है, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा सर्वोपरि कहलाएगा, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। ये व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाता है। यदि नौकरी कर रहे होंगे, उसमें भी जो कहीं ना कहीं व्यापार जरूर ढूंढेंगे आप। दूसरी बात, ये दोनों पौरवों के बीच में यव का साइन बना है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा, इमोशनली भी जो है भावुकता भी रहेगी आपके अंदर, और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, लग्जरियस, ये निश्चित है। दूसरी अगर हम देखते हैं, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, नेतृत्व क्षमता के गुण भी धीरे धीरे ठीक ठाक दे रही है। ये उंगली इस तरफ हल्की मुड़ी है, थोड़ा सा आपको अचानक कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। जो कुछ मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा, अपने मस्तिष्क शक्ति से मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को पाने के लिए, सफल होने के लिए आपको औरों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है।
यहाँ ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी बात, ये उंगली जो है बड़ी भी दिखाई दे रही है, आपकी इंडेक्स फिंगर से ये बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर बहुत अच्छा है। जीवन में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और जीवन काल में निश्चित रूप से अगर आप कोशिश करें, लगन से काम करें, मेहनत करें तो यश की प्राप्ति करवाएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा पाएंगे, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलता की प्राप्ति कराएंगे। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें सफल हो पाएंगे, ये निश्चित है। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा नौकरी भी रहेगी और अपना व्यवसाय भी आपका बना रहेगा, ये निश्चित है। बहुत सुंदर हथेली है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। ये चिपकी भी हुई है, चाहे नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें। काम करने वालों की संख्या आपके अंडर में बहुत अच्छी रहने वाली है। पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही, हल्का सा नाखून बढ़ा ले, बहुत अच्छा परिणाम देगा। मनी मैनेजमेंट कमी को दिखाता है लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा तो ये कमी अपने आप दूर हो जाती है। थोड़ा सा कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हृदय की रेखा हमने बता ली है सारा कुछ इसमें। मस्तिष्क रेखा भी देखें तो पूरी तरह से दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। कल्पना भी कुछ ज़्यादा है लेकिन विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है। अपनी जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाएंगे और वो फलित अवस्था में भी आएगी। यहाँ से एक रेखा इधर जा रही है, थोड़ा सा जो है जीवन में पराक्रम का मस्तिष्क से मिलन हो रहा है तो दिमाग कभी कभी गुस्सैल स्वभाव में क्षणभंगुर की स्थिति में आ सकता है। थोड़ा इस चीज़ का उपाय जरूर करें। जीवन की रेखा एकदम धनुषाकार है, बहुत सुंदर। ये बता रहा है जीवन में निरंतर उन्नति के योग है। जीवन में धन के मामले में जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। अभी कैसी भी स्थिति है, अभी चाहे आपके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद, 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विवाह के बाद तो धन में लगातार वृद्धि है, बहुत बड़ी मात्रा में। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, केयर करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है। रेखाएं यहाँ से भी उभरती हुई दिखाई दे रही है। अपनी जीवन में लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी बनी रहेगी। आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि विकसित होगी। सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से निहित रहेगी। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की बहुत ज़्यादा गारंटी है। धन और करियर की रेखा सीधी सीधी है। लंबी धन और करियर के रेखा का होना मतलब होता है कि जीवन में निरंतर उन्नति का होना, वाहन का, मकान का, व्यापार का सुख मिलना, इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो ठीक नहीं है। आपको अपने जीवन का रूटीन बदलने की ज़रूरत है और चीज़ों में फोकस करने का समय है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिखा रहा है, लेकिन मिलेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे देखें शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, सजने संवरने का शौक बना रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा रहेगा, अपने कार्यों के प्रति जुझारूपन रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा और पदोन्नति होती जाएगी। लेकिन कुछ जो है रेखाएं ऐसी भी है तो ये थोड़ा उलझन दे सकता है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी सकते हैं, चिंता भी कर सकते हैं और अभी जितना होना चाहिए उतना पास में नहीं है।
इस चीज़ को ये दिखा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा सहयोग मिलेगा। निम्न मंगल उच्च मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम की भी अच्छा रहेगा। बृहस्पति भी ठीक है, लेकिन थोड़ा जो है पढ़ाई लिखाई में, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी जो है आपको ज़्यादा मेहनत की यहाँ पे ज़रूरत है। शनि आपका ठीक है, शनि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, लापरवाही के गुण रह सकते हैं, जिसके कारण चीज़ों में अड़चन आ सकती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य बहुत निस्तेज भाव में बैठा हुआ है। अभी भी कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय न क्रेडिट ही मिल पाएगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें थोड़ा न थोड़ा कमी रहेगी, चाहे आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं पूर्णता अभी नहीं मिलेगी। सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे, नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी। यहाँ पे बुध अच्छा है, लेकिन थोड़ा बिजनेस के लिए अभी मध्यम भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी इमोशनली परेशान कर सकता है, मन कार्यों में नहीं लग सकता। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में नहीं लगेगा, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें नहीं लगेगा। इस चीज़ की और भी जो है ये इशारा कर रहा है। मणिबंध देखें, थोड़ा सा संघर्ष कुछ समय तक बना रहेगा और थोड़ी सी मन के अंदर चिंता भी बनी रहेगी। कुल मिला के बात करें, हथेली बहुत अच्छी है, लेकिन आपको फोकस रखना होगा, मन में एकाग्रता रखनी होगी और संयम रखना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है। जीवन का थोड़ा सलीका बदलना होगा, तरीका बदलना होगा। पारंपरिक जो हमारी संस्कार हैं, जो हमारी परंपरा है, और वैज्ञानिक तरीके से जीवन को ढालना होगा। विशेषतर फोकस जो है बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है और धन के बहुत अच्छे लक्षण आपके जीवन में दिख रहे हैं। एक बुलंदियों पे आपकी पहचान, आपका वर्चस्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केवल और केवल मेहनत और सही दिशा की तरफ मेहनत आपके अंदर आपको करनी है, तब इस चीज़ को आप पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।